जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इंडियन आर्मी जो अग्निवीर की भर्ती है, इसका फॉर्म आपने डाल दिया, फिर डाला नहीं है तो जल्द से जल्द फॉर्म डाल दीजिए। अब भाई इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, आपका एक एक डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। ये सब डाउट मैंने लिख दिए यहाँ पर, ये सब के सब डाउट मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख दिए हैं। आपको बता दूं टारगेट कट ऑफ आपको क्या लेकर चलना है, एक टारगेट मैं आपको बताने वाला हूं। उतना टारगेट अगर आप लेकर चलते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं जीडी एंड ट्रेड्समैन, दोनों के ऊपर बात कर रहे हैं। दोनों को इक्वल लेकर चलेंगे। इसके साथ ही मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक चीज ऐसी बताऊंगा जिसे लेकर आप अपना सिलेक्शन 100% श्योर कर सकते हैं। आपको कैसे तैयारी करनी है, स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं अच्छे तरीके से। कहां से तैयारी करनी है, कैसे तैयारी करनी है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, ये सब के सब डाउट हम अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे। फाइनल रिजल्ट में क्या क्या चीजें जुड़ती है, 3 चीजें जुड़कर आपका फाइनल रिजल्ट बनता है। वो 3 चीजों के नंबर क्या है, कौन से नंबर और कितने कितने जुड़ते हैं, सब कुछ बात करेंगे। एग्जाम में जरूरी 7 डॉक्यूमेंट, इस वीडियो का जो मेन पर्पज है, इस वीडियो को बनाने का जो मेन जो है वो यही है कि एग्जाम के अंदर ये 7 डॉक्यूमेंट आपके चेक होते हैं। उनके बिना आप एग्जाम नहीं दे सकते। ठीक है, और वो 7 डॉक्यूमेंट कौन से हैं उनको आपको अभी ही बनवा लेना है, अदरवाइज आप बाहर हो सकते हैं। इस बार टारगेट कट ऑफ है एग्जाम के लिए, जो आपका एडमिट कार्ड है वो कब तक जारी किया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम सबसे पहले चलते हैं 1 नंबर पॉइंट से, टारगेट कट ऑफ है। इसके साथ ही सबसे पहले आपको वो बताता हूं, जो 5 नंबर पॉइंट पर हम बात करना चाहते हैं वो है आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो मेरे भाई अभी अभी हमने आपका लगभग 5वां 6ठा बैच, 2 बैच लॉन्च किए हैं हमने। ठीक है, हमने यानी कि मैंने। ठीक है, तो मैंने भी आपके काफी सारे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। जो चीजें मैंने पढ़ रही है, जो चीजें मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई है, वो आप गलती ना करो, इसीलिए मैं इसके अंदर लेकर आया हूं। 100% सिलेक्शन की गारंटी होती है इसके अंदर, अगर आप ये बैच लेते हैं। ठीक है, ये सेम बैच ये है आपका जीडी छात्रों के लिए, जिसका नाम है फौजी बैच है, और दूसरा बैच है आपका ट्रेड्समैन वाले बच्चों के लिए, जिसका नाम है जवान बैच है। सेम, दोनों की सेम फैसिलिटी होने वाली है, दोनों बैच अलग अलग आपको मिलेंगे। अब देखिए, 0 से एडवांस लेवल हम आपको तैयारी करवाएंगे इस बैच के अंदर। फ्री स्टडी नोट्स आपको हम देंगे। स्पेशल टेस्ट सीरीज जो इस भर्ती की बनेगी वो स्पेशल आपको दी जाएगी। सिलेक्शन की आपको हम गारंटी देंगे। अगर आपका बैच से संबंधित कोई डाउट है तो मेरे इस नंबर पर मेरे दोस्त आप कॉल कर लेना। और आपको बता दूं इसका रियल प्राइस है 599 रुपए, लेकिन अभी पहले 100 स्टूडेंट के लिए आपका ये प्राइस कितना होने वाला है, 199, ओनली 199 रुपए। सेम फैसिलिटी आपकी इसकी रहने वाली है इस बैच की, जिसका नाम है जवान बैच। इसके अंदर भी आपका उस सेम सिस्टम है, 199 रुपए के अंदर ये भी आपका बैच है। दोनों बैच के अंदर अगर आप जुड़ना चाहते हैं या फिर कोई एक बैच लेना चाहते हैं, इस नंबर पर कॉल कर लेना आपका कोई डाउट रहता तो। ये हमारी खुद की एप्लीकेशन का आपको मैं लिंक करना डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, या फिर प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। A to Z फॉर्म सर्च कीजिए, आपके सामने एप्लीकेशन आ जाएगी। अब मेरे भाई जो हमारा मेनली डाउट है उसकी ओर बात करते हैं। पहला डाउट है आपका टोटल वैकेंसी कितनी हो सकती है इस बार। तो भाई ये डाउट आपका मैं क्लियर करता हूं कि जो आपकी जीडी की भर्ती है, हम 2 भर्तियों के ऊपर चल रहे हैं। जो आपकी जीडी की भर्ती है इसका हमने देखा कि लगभग कितनी पोस्टें हो सकती है जीडी के अंदर। तो जीडी के अंदर भाई सुनने में ये आ रहा है कि 25,000 प्लस आपकी पोस्टें होने की संभावना है, 25,000 प्लस। वैसे आपको मैं बता दूं, अगर देखिए ट्रेड्समैन की, ठीक है, ट्रेड्समैन की बात करें तो इसकी लगभग हमने देखी है कि इसकी जो अप्रोक्सीमेटली जो हो सकती है वो है आपकी 6 से 7,000, लगभग 6,000 से 7,000 प्लस तक आपकी इसकी पोस्टें हो सकती है। लेकिन ये चीज इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये चीज डिपेंड करती है जब आपका फिजिकल जो रैली होती है उसके अंदर उस हिसाब से रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये चीजें फिलअप होती है। लेकिन लगभग इतना मान के चलिए इतनी भर्ती आपकी होगी। उसके बाद में फाइनल रिजल्ट में क्या क्या नंबर ऐड होते हैं, तो फाइनल रिजल्ट के अंदर इन दोनों भर्तियों के आपके क्या होते हैं, आपके मार्क्स ऐड होते हैं। किसके? आपके एग्जाम के नंबर ऐड होते हैं। एग्जाम के साथ में आपका जो फिजिकल होता है उसके नंबर ऐड होते हैं। और जो एनसीसी वाले बच्चे हो, ये आपको कोई नहीं बताता है। ये चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको पूरे यूट्यूब देख लेना, आपको कोई ऐसी चीजें बताएगा लेकिन पूरा डिटेल में कोई नहीं बताएगा। ये 3 नंबर ऐड होते हैं, एनसीसी के भी आपके 3 होते हैं, एबीसी, तो उनके नंबर जुड़ते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज के हिसाब से नंबर जुड़ते हैं इसके। ठीक है,
और ये फिजिकल के अंदर तो आपको पता होगा कि जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, 1600 मीटर की आपने रनिंग लगाई है, पहला ग्रुप बना जिसकी आपने रनिंग की है 5:30 के अंदर, तो आपको कितने नंबर मिलेंगे? 60 नंबर मिलेंगे ग्रुप 1 को। अगर आपने 5:31 से लेकर रनिंग क्वालिफाई की है अपने 5:45 के बीच में, तो आपको नंबर मिलेंगे 48, 48 नंबर मिलेंगे। अगर आपने जो पुलअप्स होते हैं वो लगाए हैं आपने 10, तो 40 नंबर मिलेंगे, 9 लगाए तो 33 नंबर मिलेंगे, 8 लगाए तो 27 नंबर मिलेंगे, 6 लगाए तो 21 नंबर मिलेंगे। ये नंबर मिलते हैं आपको। 6 लगाए तो आपको 7 लगाए तो 21 नंबर, 6 लगाए तो आपको 16 नंबर। ये आपका मिनिमम है 16 नंबर वाला। तो ये नंबर मिलते हैं आपको फिजिकल के। ये तो हो आपका क्लियर कि किसके अंदर कितने नंबर मिलते हैं। एग्जाम में जरूरी 7 डॉक्यूमेंट कौन से हैं, एग्जाम पास कैसे करना है ये आपको मैंने बता दिया है। एग्जाम का जो एडमिट कार्ड की बात करें, एडमिट कार्ड की, एडमिट कार्ड कब तक आ सकता है, तो मेरे दोस्त जिस हिसाब से उन्होंने बताया कि हम आपका एग्जाम जून के अंदर, जून 1 से स्टार्ट कर देंगे एग्जाम, तो उस हिसाब से देखें तो आपका जून के अंदर बोल रहे हैं, यानी कि 6वें महीने के अंदर बोल रहे हैं, तो 5वें महीने के लगभग आपका मान के चलिए 13 से 15 तारीख के बीच में आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। आपका 13 से 15 तारीख को आपका एडमिट कार्ड दे दे, मई 15 के लगभग मान के चलिए आपका एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। ठीक है, टोटल वैकेंसी टारगेट कट ऑफ के ऊपर हम नेक्स्ट पेज के ऊपर बात करेंगे। यहां पर हम लिख देते हैं पहले से ही कि आपकी टारगेट कट ऑफ क्या होनी चाहिए। एक टारगेट लेना है आपको, ठीक है, वो टारगेट अचीव करना है मेरे दोस्त। ठीक है, टारगेट, ये टारगेट अचीव करके ही आपका जो है आपको लगेगा कि आपका अभी लेवल क्या है, आप कहां पर पहुंचे हैं। टारगेट के ऊपर हम बात करेंगे, उससे पहले हम जरूरी 7 डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि आपको जरूरी 7 डॉक्यूमेंट है ये बनवाने हैं। अगर ये नहीं बनवाते हैं तो मेरे दोस्त आप फेल हो सकते हैं, मेरे भाई आप फेल हो सकते हैं, फेल की कगार पर जा सकते हैं। ये जरूरी 7 डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, इस तरीके से आप देख लीजिए मेरे भाई, ये है आपके जरूरी 7 डॉक्यूमेंट्स। नंबर 1 पे आपका चलता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड लेजर प्रिंटर से, यानी कि एडमिट कार्ड निकालना है वो कोई दिक्कत नहीं, लेजर प्रिंटर वैसे ही लिखा गया है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपको निकालना है, मैं देख रहा हूं बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है आपको। 20 रंगीन फोटो आपको लेकर जानी है। ठीक है, सफेद बैकग्राउंड वाली, दाढ़ी मूछ आपकी साफ होनी चाहिए। इसके अंदर लिखा गया है सिखो, जो सिख होते हैं उनको छूट दी गई है। उसके बाद ओरिजिनल आपको मार्कशीट लेके जानी है, किसकी 10th की, 8th की है, 10th की है, 12th की आपको लेके जानी है। निवास प्रमाण पत्र, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। इसके कारण काफी बच्चों को बाहर भी निकाला जाता है, धक्का देकर बाहर निकालते हैं। ये चीज काफी बच्चे फेक बनाते, तो ये चीज आपको नहीं करनी है। जैसे जीडी के अंदर देखा होगा, और जो आपकी जो आती है, जो इंडियन डाक वाली आती है उनके अंदर। ठीक है, डोमिसाइल आपको लेके जाना है, ओरिजिनल लेके जाना है, और आपका चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल और सरपंच पुलिस द्वारा आपका जारी किया जाता है, मोहर वगैरह लगती है। उसके बाद में अविवाहित, आपको पता है कि अभी 2000 अविवाहित प्रमाण पत्र, अभी आपका ये अभी सिस्टम क्या है कि कोई अगर विवाहित है तो वो आपका आर्मी अग्निवीर के अंदर नहीं जा सकता है। 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, 6 महीने का आपका होना चाहिए, कि काफी बच्चे पुराना वाला लगा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। शपथ पत्र, एफिडेविट आपका बनता है, ये एफिडेविट आपको बनवा के ले जाए, 10 रुपए के स्टाम्प पेपर के साथ बनता है। नोटिफिकेशन के जो अपेंडिक्स है AD जैसा एफिडेविट ऑन 10 रुपए स्टाम्प पेपर। ठीक है, आपका डी नंबर पर आपका ये दिया गया ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर। ये हुए आपके 7 डॉक्यूमेंट की लिस्ट, ये डॉक्यूमेंट जरूरी है। अब हम टारगेट कट ऑफ की बात करते हैं। अब मेरे भाई जो टारगेट कट ऑफ है, जो आपकी टारगेट कट ऑफ है, ये अचीव करने के लिए पहले क्या करना है, ऐसे अचीव नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले करनी पड़ेगी तैयारी। जो आपका एग्जाम है, पिछला पेपर है, उसके अकॉर्डिंग उसका सिलेबस है, उसका पूरा सिस्टम है, पूरा मैटर है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप तैयारी करते हैं अच्छी तरीके से तो 100% सिलेक्शन श्योर हो जाता है। 100% सिलेक्शन की कोई गारंटी नहीं लेता है, कोई भी नहीं लेता है, लेकिन मैं आपके 100% सिलेक्शन की गारंटी लेता हूं हमारे इस बैच के साथ में। पहले 100 बच्चों के लिए 199 रुपए प्राइस है, अदरवाइज इसका प्राइस है 599। आपका इस बैच के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। जीडी वाले छात्र इस बैच को ले सकते हैं, फौजी बैच को, और जो स्टूडेंट है जवान बैच को लेते हैं वो आपके ट्रेड्समैन वाले बच्चे हैं, वो आपके जवान बैच को ले सकते हैं। ये इसकी फैसिलिटी है, 100% सिलेक्शन की गारंटी है। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा के अंदर बैच चलेगा, फ्री टेस्ट है, फ्री स्टडी नोट्स विद PDF के मिलेगा। 0 से एडवांस लेवल हम आपको तैयारी करवाएंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है आपका बैच से संबंधित, तो आप मेरे इस नंबर पर कॉल कर लेना, डायरेक्ट आपकी मेरे से बात हो जाएगी। बैच से संबंधित कोई डाउट रहता है तो
टारगेट कट ऑफ के ऊपर बात करी थी। तो टारगेट आपको यूआर कैटेगरी है और ओबीसी कैटेगरी है, इनका टारगेट लेना है आपको 30+ का। एससी एंड एसटी की बात करें तो इनका टारगेट कितना होना चाहिए, एससी और एसटी की बात करें तो इसका होना चाहिए आपका भाई यही लगभग आपका 27+ का। ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। ऑल आरओ की मैं बात कर रहा हूं और हम बात कर रहे हैं किसकी, जीडी एंड ट्रेड्समैन, इन दोनों की हम बात कर रहे हैं। ये याद रखना भाई, एप्लीकेशन का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रहा हूं। जो छात्र पहले 100 बच्चे होने वाले उनके लिए 199 रुपए प्राइस है, उसके बाद में ये प्राइस आपका 599 रुपए कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन का नाम है A to Z फॉर्म, आप सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया गया है। पूरी जानकारी मैंने कुछ तरीके से क्लियर कर दी है। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।